इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। क्या चाहते हैं आप? सुना था मैंने एक बार गधा और हाथी में कुछ बहस छिड़ जाती है। गधा और हाथी दोनों में बहस हो गई आकाश के रंग को लेकर के। हाथी ने कहा कि मैं कह रहा हूँ ना कि आकाश का रंग नीला है, पर गधा डटा हुआ है। वो कहता है किसने कहा नीला है? हाँ, मैं कहता हूँ कि लाल रंग है, लाल। हाथी कहता है कि नीला रंग है, चाहे तुम किसी से भी पूछ लो, बड़े बड़े विद्वानों से पूछ लो, चाहे अहमदाबाद जाकर के पूछ लो, किसी से भी पूछ लो आप, वहाँ बहुत बड़े उद्यमशील लोग रहते हैं, विद्वान लोग भी रहते हैं, कर्मठ लोग भी रहते हैं, जाकर के पूछ लो। आसमान का रंग नीला ही होता है। और गधा कहता है किसने कहा नीला? मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ, आसमान का रंग तो लाल ही होता है। आखिर वाद विवाद चलता रहा। अंत तो गत्वा तय ये किया गया कि हमारा जो राजा है, शेर वन का राजा, उसी के पास में जा करके तय किया जाएगा कि सच क्या है, और वो जो कहेंगे वही हमें मान्य होगा। आखिरकार शेर के पास में जाते हैं। शेर ने बात सुनी। बात ये सुनी कि हम दोनों का विवाद हो रहा है। हाथी ने भी कहा शेर, और गधे ने भी कहा शेर से कि हम दोनों का विवाद चल रहा है। शेर ने बड़े ध्यान से दोनों की बात सुनी और कहा हाथी को 10 कोड़े की सजा दी जाए। लेकिन आप पहले ये तो निर्णय करो, क्यों सजा दे रहे हो? हाथी ने कहा मुझे क्यों सजा दे रहे हो? मैं तो सच बोल रहा हूं ना, आसमान नीला होता है, मुझे विश्वास है, सारे लोग यही कहते हैं, और आप मुझे सजा दे रहे हैं। हाँ, तुम सजा के ही पात्र हो। तुम किससे बहस कर रहे थे? मैं गधे से बहस कर रहा था। जब तुम्हें मालूम था कि ये गधा है तो फिर क्यों बहस करने लगे तुम? ये गलती है तुम्हारी, सबसे बड़ी गलती है। जब गधा है पता है तुम्हें, तो फिर इससे तुम क्यों बहस कर रहे हो? ये सबसे बड़ी गलती है, तुम्हें 10 कोड़े की सजा दी जाएगी। व्यर्थ में अपना समय जाया करते हो। हाँ, गधा, ग यानी गलत, धा यानी धारणा होती है जिसको, उसको कहते हैं गधा। लोग कहते हैं ना आमतौर पर अपनी सामान्य साधारण बोलचाल की भाषा में तो गधा है गधा, मतलब उसको कुछ आता जाता नहीं है। ग यानी गलत है धारणा जिसकी, वो गधा है गधा। तो मालूम है शेर ने क्या निर्णय सुनाया था? गधे के साथ में बहस की है तुमने, इसलिए हाथी को 10 कोड़े की सजा दी जाए। हमारी कहानी ज्ञान धारा में विद्याधर जी अपना समय किसी के साथ में जाया नहीं करते थे। काम की बात करते, निष्काम होने के लिए करते, आप्त काम होने के लिए, पूर्ण काम होने के लिए अपना समय विद्वानों के साथ में, ज्ञानीजनों के साथ में बिताया करते थे। और चलते हैं 147 पृष्ठ पर क्या होता है। 7 भयों से निर्मुक्त होकर के, और किसी से कोई भय नहीं था। इहलोक भय, परलोक भय, तीसरा है मरण भय, चौथा वेदना भय, 5वां भय का नाम है अत्राण भय, 6वां अगुप्ती भय, और 7वां है अकस्मात भय। आप लोगों को भय लगता है ना, कोई अचानक कुछ न हो जाए। अचानक कुछ होता ही नहीं है, जो होता है हमारे पूर्वकृत कर्मों से ही होता है। ध्यान रखना। फिर भी इस जीव को, अज्ञानी को भय बना रहता है, मिथ्यात्व को सदा भय बना रहता है। न जाने क्या होने वाला है, कुछ गलत न हो जाए मेरे साथ में। देखो उनके यहाँ पर भी अचानक रात में ऐसी घटना घट गई, मेरे साथ में कुछ घटना न घट जाए। ध्यान रखना, अचानक अकस्मात कुछ भी होने वाला नहीं है। जो भी होगा वो तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों से ही होगा, और पूर्वकृत कर्मों से हो रहा है तो अकस्मात कहाँ हुआ? ज्ञानी जीव हमेशा धैर्य धारण करता है। अब क्या होता है? 147 पृष्ठ नीचे का पैराग्राफ। मुश्किल से कटते क्षण व्यतीत हुए यूं कई दिन, क्योंकि विद्याधर जी गुरु के पास चले गए हैं।
घर छोड़ करके, किसी को मालूम ही नहीं है कि कहाँ गए हुए हैं। घर का कोई सदस्य अच्छे से भोजन नहीं कर रहा, माता पिता का तो क्या हाल हो रहा। जीवन में कभी नहीं बीता ऐसा काल, हर पल खुशहाली थी जिस आंगन में वहीं सबके मुख से निकल रही सब पीड़ा में समय गुजार रहे हैं, क्योंकि सारे घर के परिवार के चहेते बालक विद्याधर, पीलू, गिनी, तोता, जिनके कई नाम थे, वो उड़ गए हैं। सिर झुकाए बैठे थे कुर्सी पर मल्लप्पा जी घर के बाहर। तभी डाकिया ने थमाया एक पत्र। कहाँ से आया था? आया था जयपुर से। आप लोगों ने भजन सुना होगा, सुनो भाई खुशियां मनाओ रे, सुनो भाई खुशियां मनाओ रे, आई संयम स्वर्ण जयंती, सुनो भाई खुशियां मनाओ रे, आई संयम स्वर्ण जयंती, पाती पढ़कर पिता सुनावे, माता सोना ढरकावे। सुना था ना आप लोगों ने? आचार्य भगवान की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में ये भजन लिखा गया था कि जब वह पत्र पढ़ते हैं, पाती पढ़कर पिता सुनावे, माता सोना ढरकावे, छोड़ घर चाल्या विद्यारे, छोड़ घर चाल्या विद्यारे, आई संयम स्वर्ण जयंती, सुनो भाई खुशियां मनाओ रे, आई संयम स्वर्ण जयंती। ज्ञानी जन तो खुशियां मनाते हैं, लेकिन मोही जन क्या करेंगे? जैसे ही पता चलता है कि उनकी तो दीक्षा होने वाली है, वो चले गए हैं, घर छोड़ करके चले गए। जैसे ही पता चलता है, सर्वप्रथम आचार्य प्रवर का था आशीर्वाद। लेटर में क्या लिखा था? सबसे पहले आचार्य प्रवर का था आशीर्वाद, 2.5 दिन की लंबी यात्रा कर पुत्र आपका आया है यहाँ पर, व्रत के लिए कर रहा अनुरोध, 2 दिन से अनशन पर है, भावना इसकी उत्कृष्ट है, लेकिन उपवासी के अलावा रहे कोई संघ में भूखा, यह संघ की मर्यादा के प्रतिकूल है। किसी का उपवास है, संघ में तो भूखा रहे, ठीक है, लेकिन बिना उपवास के वो भूखा है, क्योंकि उनको व्रत लेना है। अतः व्रत की स्वीकृति प्रदान करो या उन्हें घर लौटा ले जाओ। पत्र में लिखा, या तो व्रत की अनुमति प्रदान करो इनके लिए, या फिर इनको अपने घर पर ले जाओ। ये भूखे रहेंगे तो ये हमारे संघ की मर्यादा के प्रतिकूल है। पढ़ते ही पत्र छूट गया हाथ से, छा गया अंधेरा चारों ओर से, मुंह से निकला शब्द श्री, नहीं बोल पाए मंती, श्री ही बोल पाए। मोहाविष्ट थी जोमती, परिवार आ गया सारा। कहिए ना, कहिए ना, क्या आया समाचार विद्या का? क्या आया समाचार? कुछ आया समाचार विद्या का? उतावले हो पूछने लगे, तभी रूंधे कंठ से बोले, रूंधे हुए कंठ से बोले, भोला सा विद्या हो जाएगा ऐसा कठोर, सदलगा से निकल जाएगा इतनी दूर जयपुर। सोचा नहीं था, सोचा नहीं था कि इतना बिल्कुल सरल सीधा सा भोला सा विद्या इतना कठोर हो जाएगा। हम लोगों को कहे बिना हम सबको छोड़ करके सदलगा से निकल जाएगा और इतनी दूर जयपुर। सोचा नहीं था, कानों कान किसी को पता न चले, कहीं माँ जाने न दे, पिता टोक न दे, इसीलिए कुछ बोला नहीं था, हृदय का रहस्य खोला नहीं था। बेटा तूने यह अच्छा नहीं किया, बेटा तूने ये अच्छा नहीं किया, महत्ती फुलवारी को क्यों उजाड़
उजाड़ कर चला गया। कितनी अच्छी बहकती फुलवारी थी, ऐसा लगता था ये सब बच्चे क्यारियां हैं, लेकिन तू सारी उजाड़ कर चला गया। कहकर घर के अंदर जा बैठ गए। किम कर्तव्य विमूढ़ हो गंभीरता से बोले महावीर। सबसे बड़े पुत्र महावीर बोले, आप चिंता न करें पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें पिताजी, लौटा कर लाऊंगा अवश्य उन्हें। भूखी प्यासी माँ की वेदना अवश्य समझेंगे वे, हम सबकी व्यथा कथा सुन हृदय से पिघलेंगे वे। पाठकों, आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या विद्याधर पिघलने वाले हैं? बोलिए ना, क्या वापस घर लौटने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। किंतु भ्रातृ प्रेम में डूबे महावीर समझ नहीं पाए कि सागर तक सरकती सरिता को लौटाया नहीं जाता। राह ने भी हरा दिया आज, बहुत लंबा लग रहा रास्ता उन्हें, जितना पार करते उतना ही लंबा लगता। मन थका थका सा कहता, कब दिखेंगे वे? जाकर क्या कहूँगा? अरे कैसे समझाऊंगा उन्हें? मन ही मन तैयारी करने लगे, सोचने लगे कि अब घर उनको वहाँ जाकर के कैसे समझाऊंगा, क्या कहूँगा उन्हें? हाँ, कब दिखेंगे? रास्ता बहुत लंबा लग रहा है। हल्की सी पलके मूंदी ही थी कि सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? जयपुर जयपुर जयपुर। पहले बस में बैठते थे ना तो कंडक्टर ऐसे ही आवाज देता था, आ गया भाई तुम्हारा जयपुर जयपुर जयपुर। श्वासों की गति तेज हो गई, पहुंचते ही संग समीप रागी आंखें विद्या को पहचान गई। शास्त्र खोले सोच रहे थे विद्याधर। क्या सोच रहे थे? कदा हम भविष्यामि पाणि पात्रो दिगंबरः, कब मैं पाणी पात्र को धारण करने वाला, पाणी में यानी हाथ में कर पात्र में आहार करने वाला वह दिगंबरत्व को धारण करूं, कब ऐसा समय आएगा? सोच रहे थे कि महावीर के धैर्य का बांध टूट गया, मोह का जल उमड़ आया। बोले, अरे तुमने ये क्या किया? क्या किया तुमने? ये क्या किया? माता पिता की बुरी हालत है, बहनों के आंसू थम नहीं रहे हैं, अनंत शांति के नयन दिन रात तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सारे सदलगा में छाइए उदासी, बंद करो शास्त्र, अब चलो घर की ओर, नहीं रोकेंगे तुम्हें कभी, कर लेना धर्म वही। समझाने लगे भांति भांति से, जैसे मनाया था कभी भरत ने राम को। किन क्या कभी राम मने थे? लौटे थे? नहीं। महापुरुष एक बार जिस दिशा की ओर कदम बढ़ा लेते हैं वे वापस नहीं करते। कितने अच्छे से समझाया कि तुमने क्या किया, माता पिता की बुरी हालत है, बहन के आंसू थम नहीं रहे, अनंत शांति के नयन, बोलो जरा, अनंत शांति के नयन सारे सदलगा में छाई है। बंद करो शास्त्र, अब चलो, नहीं रोकेंगे तुम्हें कभी, कर लेना धर्म वही। समझाने लगे जैसे मनाया था कभी किसने, किसको? राम को, लेकिन मौनम सर्वत्र साधे। यही सोच विद्याधर चुप थे, भीतर ही भीतर विचार रहे थे। क्या सोच रहे थे? देखिएगा, जीवन गतिशील है, लुढ़कते पाषाण के समान। जैसे लुढ़कता पाषाण होता है ना, गिरता जाता गिरता जाता, जीवन भी गतिशील है, जीवन प्रवाहशील है, बहती सरिता के समान, और जीवन परिवर्तनशील है, रंग बदलते गिरगिट के समान। जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ही हमारा जीवन परिवर्तनशील है। आज जो धर्म पथ के लिए मना कर रहे हैं, आज जो धर्म पथ के लिए मना कर रहे हैं, कल वे ही मुक्त कंठ से करेंगे सराहना इसकी। मुझे नहीं करना परवाह किसी की, क्योंकि ये तो सब परिवर्तनशील हैं। दल बदलू है, गिरगिट की भांति रंग बदलने वाले। आज जो कह रहे हैं चलो घर, वही कल मेरे इस मार्ग की सराहना करेंगे। शरारत करने वाला शरीर ही जब मेरा नहीं
तो मोह भाव से वार होता है आत्मा पर, जिनसे परि समन्तात वारम करोति इति परिवारः, जो हर ओर से मोह का वार ही वार करते हैं, इसका नाम ही तो परिवार है। हाँ, कितने मोह की भाषा बोलते रहते और ऐसे उसके अंदर संसार के झमेले में फंसा देते हैं। ऐसा वह परिवार कैसे हो सकता है मेरा? कुछ नहीं बोले, दोनों ओर से चुप्पी थी, कुछ नहीं बोले, क्योंकि बोलने से काम बिगड़ने वाला है, कल बोलने वाले हैं। आज प्रतीक्षा कीजिए आप लोग, आज इतना है। वह दिनों के बाद में ज्ञान धारा का सिलसिला आज जुड़ा है, तो कल विद्याधर जी अपने बड़े भ्राता महावीर से आखिर क्या कहने वाले हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, छोड़िएगा नहीं। जैसे आप लोग पहले उत्साह से उमंगों से आते थे, कल से ठीक समय पर यहाँ पर क्लास शुरू हो जाएगी। आप सभी लोग ठीक समय पर उपस्थित हो जाएंगे और ज्ञान धारा प्रत्येक के जन जन में बहे, यही हमारी भावना है। आज कई दिनों के बाद में थोड़ा सा समय भी आप लोगों को लिए यहाँ पर पढ़ने में भी दिक्कत भी आ गई और समय भी अनुकूल नहीं मिल पाया, इसीलिए कल से बिल्कुल विधिवत हमारा विषय चलेगा। आज भी आपको विषय तो समझ में आ गया ना? चलते हैं। वही ज्ञान धारा जन जन में यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। कर्म धारा डूब रहे हम, आए शरण तिहारी। वही ज्ञान धारा जन जन में, कहिए सम्यक बीज वपन कर ज्ञानांकुर प्रगटाया। चरित पथ पर गुरु ने तप का सुमन खिलाया। विजानंद पर सकने का शुभ लक्षण सुखकारी। वही ज्ञान धारा जन जन में यही अर्ज हमारी, यही अर्ज हमारी। गुरु के चरण कमल में अपना जीवन वारो। शाश्वत सुख को पाने रत्नत्रय को धारो। कृपा पात्र कर आपके अब है मेरी बारी। वही ज्ञान धारा जन जन में यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। विद्याधर से विद्या गुरु तक सुनकर पूर्ण कहानी। पुलकित होता चेतन, सुख पाता हर प्राणी। वही ज्ञान धारा जन जन में यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। शंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद। कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।